इसको सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन is called variance. Average of square of deviations is called variance. ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। आगे हेडिंग दो, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तभी जाके सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से। ये क्लियर है? चलें, अब ध्यान से देखना, जो हमने डेफिनेशन लिखी है ना वेरिएंस की, उसी को यूज करते हुए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास डाटा है x1 x2 टिल xn, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेविएशन, हर एक एलिमेंट का डेविएशन क्या आ जाएगा, x1 माइनस x बार का मॉड, x2 माइनस x बार का मॉड एंड टिल xn माइनस x बार का मॉड। ये सारी की सारी डेविएशन आ गई। अच्छा, ये जो चीज अभी लिखी है ना हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, इसके नीचे स्टार मार्क करके लिखो, standard deviation and variance both are calculated, both are always calculated, both are always calculated about mean, both are always calculated about mean। अब मीडियन खत्म हो चुका है, अब सिर्फ मीन के अबाउट ही कैलकुलेशन होंगी। सर ये लास्ट लाइन एक बार रिपीट कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस बोथ आर ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट मीन, मीडियन के अबाउट। अब मीडियन खत्म हो चुका, मीडियन जो है वो सिर्फ उसी के अंदर आता है, मीन डेविएशन के अंदर। अब मीन ही चलेगा, मीडियन खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो हमने सबसे पहले किया हर एक डेविएशन का, सॉरी अपने पहले सबसे पहले डेविएशन निकाली, फिर उसके बाद हर एक डेविएशन का किया स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस का निकालना है एवरेज, राइट? तो इन सबका करना है सम, तो दैट इज समीशन xi माइनस एक्स बार के मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये देगा मेरे को वेरिएंस, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। ये वेरिएंस की डेफिनेशन है, ये समझ में आया? जैसे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था, ये 2 हटा दो तो ये सॉरी अपना मीन डेविएशन का, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला आ गया, ये 2 हटा दो, अब यहीं पे 2 रखो, यानी कि पहले स्क्वेयरिंग करनी है फिर समीशन करना है, याद रखना, पहले समीशन करके फिर स्क्वेयरिंग नहीं करनी, दोनों का फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है ना, देखो समीशन एन स्क्वायर एंड समीशन एन का स्क्वायर, दोनों में फर्क है। समीशन एन स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑन, और इसका मतलब क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑन टिल एन का, तो दोनों में फर्क होता है। ठीक है ना, तो यहां पे जो चीज हो रही है, राइट, स्क्वायर होके समीशन नहीं हो रहा, स्क्वायर मतलब सॉरी अपना समीशन होके स्क्वायर नहीं हो रहा, स्क्वायर होके समीशन हो रहा है, पहले स्क्वायरिंग करनी है फिर उसके बाद उसका एवरेज लेने के लिए उनको ऐड करना है। ये समझ में आया, राइट? अच्छा, अब ये इसका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला आ गया, ये तो काम करेगा करेगा हर बार। अब इसका एक शॉर्टकट डिराइव करना है। ठीक है, ध्यान से डेरिवेशन देखना। अब पहले ये देखो कि एक्स मोड का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बराबर होता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है क्वांटिटीज है, तो हम स्क्वायरिंग के अंदर मोड हटा सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, क्योंकि मोड है, स्क्वायर हो रहा है, मोड हट सकता है। क्या आ जाएगा, समीशन प्लस माइनस 2x बार एक्स डिवाइडेड बाय, अब समीशन अलग अलग हो जाएगा, तो समीशन अलग अलग होकर तीनों पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, समीशन प्लस समीशन माइनस समीशन 2x बार डिवाइडेड बाय
समीशन तो कौन से वेरिएबल पे लगा हुआ है, आई पे। आई की वैल्यू 1 2 3 4 हो रही है ना समीशन के अकॉर्डिंगली, बाकी सब समीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, कांस्टेंट, वो वेरी नहीं कर रहा, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये है कि बाकी सबको मैं समीशन के बाहर एज इट इज ला सकता हूं, जो वेरी नहीं कर रहे समीशन के अकॉर्डिंगली। तो ये आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स बार का स्क्वायर बाहर और बचेगा समीशन 1 माइनस 2x बार समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब देखो समीशन 1 का मतलब क्या होगा, 1 + 1 + 1 तो ये आ जाएगा एन। एंड जो हमारा एक्स बार होता है वो होता है समीशन एक्स आई बाय एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एन एक्स बार की वैल्यू क्या चली जाएगी समीशन, तो ये समीशन एक्स आई की वैल्यू चली जाएगी एन एक्स बार, एंड ये समीशन 1 की वैल्यू चली जाएगी एन। तो ये मेरा फॉर्मूला जो है ये चला जाएगा समीशन एक्स आई स्क्वायर, ये सबसे पहले वाली, राइट, और ये आ जाएगा एन एक्स बार का स्क्वायर, तो प्लस एन एक्स बार का स्क्वायर। अब देखो ये जो चीज है ये आ जाएगा 2x बार इंटू समीशन एक्स आई दैट इज एन एक्स बार, तो ये आ जाएगा 2n x बार का स्क्वायर, तो माइनस 2n x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन दैट इज सिग्मा। तो -2n + n तो क्या आ जाएगा, -n x बार का स्क्वायर समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, अलग कर दिया, एन एन कटा, तो ये आ जाएगा वेरिएंस दैट इज समीशन एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये इसका शॉर्टकट है। अब ये क्या चीज है, देखो, सर हाँ जी, सर ये जब आपने लास्ट स्टेप किया ना 2x बार समेशन एक्स आई को आपने 2n x बार का स्क्वायर लिखा है, हाँ ये कैसे है एक बार बता दो। भाई समीशन एक्स आई की जगह हमने क्या लिखा, एन एक्स बार ना, तो एन एक्स बार इंटू 2x बार मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 2n x बार का स्क्वायर, तो ये 2n x बार का स्क्वायर है और ये एन एक्स बार का स्क्वायर है, तो एन एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2n x बार का स्क्वायर, तो माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर बनेगा ना। ओके सर। ठीक है, प्लीज देखो अभी मत लिखो प्लीज, जब तक ना बोला जाए मत, तब तक कंसंट्रेट करो। अच्छा अब देखो इसको कैसे रीड करेंगे, दिस इज एवरेज ऑफ केयर ऑफ द डाटा, क्या हो रहा है ये, हर एक डाटा एलिमेंट का स्क्वायर का सम हो रहा है डिवाइडेड बाय एन हो रहा है, मतलब सारे के सारे डाटा सेट के स्क्वायर का एवरेज, राइट, माइनस एवरेज का स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का square, ये होता है, ये समझे। अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखूं तो इसके अंदर मेरे को पहले डेविएशन निकालना है, मतलब एवरेज निकाल के हर एक एलिमेंट को एवरेज से माइनस करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका एवरेज लेना है। लेकिन इसके अंदर एक्चुअली में मेरे को एवरेज निकालना है, लेकिन क्या उसका किसी से सब्ट्रैक्शन करना है, किसी भी डाटा एलिमेंट से ना, मेरे को हर एक डाटा एलिमेंट का एवरेज निकालना है, हर एक डाटा एलिमेंट के स्क्वायर का एवरेज निकालना है, एंड जो मीन हमने निकाल रखा है उसका डायरेक्टली स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या उसका किसी से सब्ट्रैक्शन करना है, नहीं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, कहीं पर ये लग सकता है, ये नहीं लग सकता, ये लग सकता है, ये मतलब शॉर्ट कर देगा डाटा, मतलब जो हमारी कैलकुलेशन था वो शॉर्ट कर देगा, कहीं पे ये चलेगा कहीं पे ये चलेगा, ये समझ में आया। बट ये दोनों फॉर्मुलाज हमें पता होने चाहिए, क्लियर हुआ, श्योर। तो पहले टाइप का डाटा कोई शॉर्टकट नहीं अभी तक आया, ये इसी का शॉर्टकट ये बोला जाता है, बट अदरवाइज अभी तक मैंने माइनस ए डिवाइडेड बाय कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी तक। ये फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा दैट इज एक्सरसाइज, उनका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका, इसका स्क्वायर रूट कर लो स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर हुआ, ये जल्दी।
देखो तो हमारे पास डाटा है x1 x2 सोन टिल xn। तो इसका सिग्मा स्क्वायर क्या आया, xi माइनस एक्स बार के मोड का स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय n, ये आ गया। और सिग्मा स्क्वायर इज समीशन xi का स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। हम दोनों में से किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब देखो ये इनका एवरेज दैट इज एक्स बार। अब मैंने सारे के सारे डाटा में इसे माइनस ए कर दिया, यानी कि एक्स आई माइनस ए दैट इज डी आई। तो ये बन गया D1 D2 सॉन्टेल DN। एवरेज भी सेम क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब डेविएशन क्या रहेंगी, सेम। भाई अगर डेविएशन ही सेम है तो डेविएशन का स्क्वायर भी सेम रहेगा, उनका स्क्वायर का एवरेज भी सेम रहेगा। तो मतलब DI का वेरिएंस एंड XI का वेरिएंस, तो मतलब जो फॉर्मूला हमारा XI के अकॉर्डिंगली बना वही फॉर्मूला हमारा DI के अकॉर्डिंगली बनेगा। यानी कि सिग्मा स्क्वायर वुड बी इक्वल टू समीशन DI माइनस डी बार के मॉड का स्क्वायर बाय n, एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन DI का स्क्वायर बाय n माइनस डी बार का स्क्वायर। ये चारों की चारों क्वांटिटीज क्या है, सेम। ये चारों सेम, इन चारों में कोई फर्क नहीं। ये समझ में आया, श्योर। प्रूव कर देते मैथमेटिकली। तो मैंने क्या किया, सिग्मा स्क्वायर ऑफ XI पकड़ा, क्या आ जाएगा, समीशन xi माइनस एक्स बार के मोड का स्क्वायर बाय n। अब ब्रैकेट के अंदर ही मैंने किया माइनस ए प्लस ए, xi माइनस ए बन जाएगा di, एन माइनस इधर से कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा एक्स बार माइनस ए, वो बन जाएगा के मोड का स्क्वायर, तो समीशन डिवाइडेड बाय एन एज इट इज, और ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर ऑफ डी आई। तो इसलिए हमारा सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स आई एंड सिग्मा स्क्वायर ऑफ डी आई क्या रहता है, सेम। ये दोनों की वैल्यू सेम आई। तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे डाटा में से माइनस ए करूंगा, सिंप्लीफाइड डाटा बनाऊंगा, फिर उसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी अपना वेरिएंस वगैरह निकालूंगा। अच्छा वेरिएंस सेम है तो इसका स्क्वायर रूट भी सेम रहेगा, मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या रहेगा, कोई फर्क नहीं। अब फिर और अगला स्टेप, डिवाइडेड बाय एच। तो डी आई डिवाइडेड बाय एच किया, दैट इज यू आई। मैंने तुम्हें डे वन भी बोला था, अगर ये माइनस ए वाली चीज मीन में समझ आ गई ना तो आगे सब में क्लियर हो जाएगी, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वही चीज हो रही है अभी, इसलिए इतनी जल्दी समझ पा रहे हो। अब ये बन गया U1 U2 U3 सोनटेल UN, राइट। इनका मीन आ गया U बार, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाय एच होगा, राइट। तो क्या लगता है क्या होगा, एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन का स्क्वायर है, यहाँ पे एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ, ठीक है। कैसे, देखो अब मैंने इसको पकड़ा, ठीक है। बाय द वे इसका यूआई के अकॉर्डिंगली सिग्मा स्क्वायर ऑफ यूआई क्या जाएगा, समीशन यूआई माइनस यू बार के मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, या फिर सिग्मा स्क्वायर ऑफ यूआई दैट इज समीशन यूआई का स्क्वायर बाय एन माइनस यू बार का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हमें यूआई का जो सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस है, और इनका जो सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस है, इनके बीच में रिलेशन निकालना, वो एच स्क्वायर वाला रिलेशन, राइट। तो मैंने इसको पकड़ा अगेन, ठीक। तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर ऑफ डी आई दैट इज इक्वल टू समीशन डी आई माइनस डी बार के मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। मैंने अंदर ही डिवाइडेड बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच कर दिया, तो डिवाइडेड बाय एच इंटू एच, तो बाहर एच स्क्वायर आ जाएगा और अंदर ये बन जाएगा यू आई माइनस यू बार के मॉड का स्क्वायर एच स्क्वायर समीशन डिवाइडेड बाय एन, और ये बन गया यू आई का। तो दैट इज सिग्मा स्क्वायर ऑफ यू आई इंटू एच स्क्वायर, दैट इज सिग्मा स्क्वायर ऑफ डी आई, एंड वो चीज हमारी सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स आई के बराबर है। तो हमारा मेन रिलेशन क्या बन के आया,
कि वेरिएंस ऑफ xi इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ di इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ, ये हमारा रिलेशन आ गया। ये रिलेशन आ गया, ये क्लियर है? श्योर? देख लो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज के डाटा को सिंप्लीफाई करेंगे माइनस से, फिर डिवाइडेड बाय करके यूआई का डाटा निकालेंगे। और यूआई के डाटा का, अब देखो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सिंप्लीफाइड है, वो ज्यादा ये है, ज्यादा इजी ये पड़ेगा। ये एग्जांपल से करके देख लेंगे, ठीक है, ज्यादा इजी ये पड़ेगा। तो हम निकालेंगे इसका वेरिएंस, वेरिएंस निकालने के बाद उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा ओरिजिनल वेरिएंस आ जाएगा। डन, ये चीज क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। ये यस नोट करो। सर। हाँ जी, मतलब भाई वैलिड है, बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्कूल में वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका मेथड यही है, पहले माइनस करना है फिर डिवाइडेड बाय करना। ठीक है, सेकेंड टाइप का डाटा दैट इज एक्स आई एफ आई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला, इसी के अंदर चेंज कर दो, राइट? डाटा तो वही है, बस फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है, तो बस ये जो डेविएशन का स्क्वायर है वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी टाइम आ जाएगा, तो साथ में जुड़ जाएगा एफ आई, और फिर समीशन होगा, राइट? और नीचे एन की जगह क्या आ जाएगा, समीशन है, कमीशन है। दैट्स इट। और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी इसके साथ आ जाएगी एफ आई समीशन, एंड नीचे आ जाएगा समीशन एफ आई, मीन तो वही रहेगा, मीन क्या आएगा, समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई का होल स्क्वायर, यहां पे वो आएगा, ये समझे ना? तो हर एक डाटा का स्क्वायर जो है अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी टाइम आएगा, तो इसलिए सिर्फ एफ आई से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे इसके अंदर ये आ जाएगा एफ आई, एंड इधर आ जाएगा एफ आई, एन की जगह आ जाएगा समीशन एफ आई, एंड इधर आ जाएगा एन की जगह समीशन एफ आई, ये समझे? एंड इधर भी ये आ जाएगा एफ आई, एंड ये आ जाएगा एफ आई, एंड नीचे आ जाएगा समीशन एफ आई, एंड इधर आ जाएगा समीशन एफ आई। ये क्लियर है? और रिलेशन लेकिन एट द एंड यही बन के आएगा, रिलेशन ये चेंज नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, जो सर। थर्ड टाइप का डाटा है क्लास डाटा, उसके अंदर भी सबसे पहले क्लास का क्लास एवरेज निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे, वो डाटा एक्स आई एफ आई बन जाएगा। मीन भी उसी तरीके से निकालना, समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। तो उसके और ये वाले समीशन एफ आई वाले जो फॉर्मुलाज हैं, एक्स आई एफ आई वाले फॉर्मुलाज, ये हमारे सेम रहेंगे। ये समझ में आया? श्योर? चलो, अब एक क्वेश्चन करवाना मेरे को, उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है? लिखो, देखना लिखना लिख लो, ठीक है? क्वेश्चन लिखो जरा, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब ध्यान से देखो जरा, इधर हमारे पास डाटा है 1 2 3 टिल n, ये डाटा है हमारे पास एक्सरसाइज। अब सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एक्स बार। उसके लिए हमने कर दिया समीशन n डिवाइडेड बाय n, तो क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस वन, एंड साथ में n, तो n कट के आ गया n प्लस वन, ये हमारा x बार आ गया, हाँ या ना, राइट? अब ये देखो हमारे पास दो फॉर्मुलाज हैं, एक है एक्स आई माइनस एक्स बार के मोड का स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाय n, और एक है समीशन एक्स आई का स्क्वायर बाय n माइनस। तो देखो, या तो मैं एक केस ये करूं कि हर एक एंट्री को इसमें से माइनस करूं, फिर उसका स्क्वायर करूं, फिर उसको डिवाइडेड बाय n करूं, हम करके डिवाइडेड बाय n करूं, जो कि ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा, हर एक डाटा एंट्री का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं ये कर सकता हूं, क्या, कि हर एक डाटा एंट्री का स्क्वायर का सम, दैट मींस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑन टेल, इन सबका सम करके इनका एवरेज लेना है, तो डिवाइडेड बाय माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन क्या आ रहा है, तो डायरेक्टली n प्लस 1/2 का, तो ये मेरा डायरेक्टली वेरिएंस आएगा, तो ये इजी पड़ गया, ये क्लियरली तुम्हारे सामने, ये ज्यादा इजी है। तो फॉर्मूला कौन से के अंदर कौन सी कैलकुलेशन इजी करेगा, कौन सा फॉर्मूला, वो तुम्हें ऑन द स्पॉट देखना पड़ेगा, बट जनरली ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी कर देता है। अब ये आएगा हमारा समीशन एन स्क्वायर, और समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू
n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6 और नीचे एक n है माइनस n प्लस वन का स्क्वायर बाय 4। अब देखो ये n कटा, n प्लस वन एक कॉमन और एक इधर से 2 एक इधर से 2 कॉमन, तो आ जाएगा n प्लस वन बाय 2 कॉमन। इधर बचा 2n प्लस वन माइनस n प्लस वन बाय एलसीएम लेके 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 6 एंड इधर आ जाएगा n प्लस वन बाय 2। तो 4n माइनस 3n तो आ गया n प्लस वन बाय 2 इंटू n माइनस वन बाय 6 तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस वन बाय 12, दैट इज वेरियंस। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस जाएगा n स्क्वायर माइनस वन बाय 12, ये नोट करो।